गांव की एक मस्जिद में इमाम बनवा दिया। आप रमजान के महीने की गर्मी, मकान की तामीर कराते वक्त उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। ज्यादा गर्मी पादरी साहब। नमस्कार, गांव चलचित्र मेला में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ये बड़े बुजुर्गों को समर्पित ये आयोजन है और ये आज की जो इस अवसर पर काव्य गोष्ठी हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा वरिष्ठ कवि आदरणीय साकेत सुमन चतुर्वेदी जी को। ये रचना है प्यार का पग। कभी प्यार का पग बढ़ा कर तो देखो, कभी प्यार का पग बढ़ा कर तो देखो, नए रास्ते सौ ठिकाने मिलेंगे। कभी प्यार का पग उठा कर तो देखो, नए रास्ते सौ ठिकाने मिलेंगे। अगर त्याग की तुमने पतवार पकड़ी, अगर त्याग की तुमने पतवार पकड़ी, तो मझधार में भी मुहाने मिलेंगे। कभी प्यार का पग बढ़ा कर तो देखो, बुराई उड़नछू उसी वक्त होगी, बुराई उड़नछू उसी वक्त होगी। नहीं व्यंग में कोई ताने मिलेंगे, बुराई उड़नछू उसी वक्त होगी। नहीं व्यंग में कोई ताने मिलेंगे। तेरा साथ पाने को दुश्मन तुम्हारे, तेरा साथ पाने को दुश्मन तुम्हारे, किसी ना किसी भी बहाने मिलेंगे, किसी ना किसी भी बहाने मिलेंगे। कभी प्यार का पग उठा कर तो देखो, नए रास्ते सौ ठिकाने मिलेंगे। अगर त्याग की तुमने पतवार पकड़ी, तो मझधार में भी मुहाने मिलेंगे। कि जो कथनी में होगा वो करनी में होगा, जो कथनी में होगा वो करनी में होगा। तो देवत्व के दिन सुहाने मिलेंगे। नहीं नाम की दाम की चाह होगी, नहीं नाम की दाम की चाह होगी। हजारों खुशी के खजाने मिलेंगे। कभी प्यार का पग बढ़ा कर तो देखो, हृदय धैर्य होगा, लगन होगी पक्की, हृदय धैर्य होगा, लगन होगी पक्की। सफलता के दिन
ओ दीवाने मिलेंगे, कभी प्यार का पग उठा कर तो देखो, नए रास्ते सौ ठिकाने मिलेंगे। अगर त्याग की तुमने पतवार पकड़ी, तो मझधार में भी मुहाने मिलेंगे। कभी प्यार का पग उठा कर तो देखो। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा माता प्रसाद शाक्य जी को कि वो आए और द्रौपदी नाटक का एक अंश का पाठ करें। ये द्रौपदी एकल नाटक है जिसके लेखक हैं शशि भूषण। इसमें आखिर में एक कविता है जिससे इस प्ले का एंड होता है, वो मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं द्रौपदी हूँ, अग्नि की पुत्री, मैं वो ज्वाला हूँ जो अग्नि कुंड में जन्मी, पर जिसने समाज की राख ओढ़ ली, जिसे पतिव्रता कहा गया पर कभी न्यायव्रता नहीं कहा गया। मैं वो चुप्पी हूँ जो सभा में गूंजी नहीं, बल्कि आंसुओं में बहा दी गई। मैं वो प्रश्न हूँ जो कभी पूछा नहीं गया, बल्कि अधूरे उत्तरों में गला दिया गया। हाँ, मैं वही हूँ द्रौपदी जो आज भी जीवित है। मैं जीवित हूँ हर घर में जहाँ बेटी को चुप रहने को कहा जाता है, जहाँ बहू के आंसू संस्कार कहलाते हैं, जहाँ स्त्रियों की मर्यादा पुरुषों की मूर्ताओं से नापी जाती है। मैं वही हूँ हर आंगन में जहाँ बहू की मुस्कान के पीछे त्याग की चिता जलती है, जहाँ माँ की चुप्पी बेटे के गौरव की ढाल बनती है। हाँ, मैं वही हूँ, जीवित हूँ, चलती सांसों में, रुके न्यायों में, बुझते दीपों में। मैं जीवित हूँ हर अदालत में जहाँ न्याय की देवी को पट्टी बांध दी गई है, जहाँ साक्ष्य से ज्यादा महत्व पद और पैसे को दिया जाता है, जहाँ एक औरत की चीख जजमेंट की तारीख में खो जाती है। मैं जीवित हूँ उन फाइलों में जो सालों से धूल खा रही हैं, बिना उत्तर, बिना सुनवाई, बिना न्याय। हाँ, मैं जीवित हूँ और जिंदा हूँ, पीड़ा बनकर, प्रतीक्षा बनकर। मैं जीवित हूँ हर संसद में जहाँ औरतों की इज्जत पर नीतियां बनाई जाती हैं, पर संसद की कुर्सियां चीरहरण पर मौन रह जाती हैं, जहां आरक्षण के नाम पर पहचान दी जाती है पर सम्मान छीन लिया जाता है, जहां महिलाएं सुरक्षित वोट बैंक बनती हैं, पर रात की सड़कें अभी भी खतरनाक हैं। हाँ, मैं वही हूँ, जिंदा हूँ, दस्तक बनकर, बहस बनकर, धधकती चिंगारी बनकर। और जब तक अपमान होगा, जब तक किसी औरत की आत्मा चीरती जाएगी, जब तक कोई पुत्री, कोई बहन, कोई माँ अपनी अस्मिता के लिए रोएगी, तब तक मैं जीवित रहूंगी, तब तक मेरी चुप्पी चीख बनेगी, तब तक मेरी आंसू प्रश्न बनेंगे, तब तक मेरा हृदय ज्वालामुखी रहेगा। हाँ, मैं जीवित हूँ हर सभा में, हर चुप्पी में, हर चीर में, हर आंसू में,
हर लहू की बूंद में, हर स्त्री की चेतना में मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ। इसी क्रम में मैं बुलाऊंगा ब्रह्मदीन बंधु जी को, जिन्हें आज जनाब BS कादरी पुष्प सम्मान मिला है। ब्रह्मदीन बंधु जी। सबसे पहले तो मैं जिस काबिल नहीं था उस काबिल समझ करके भाई आरिफ सैडोली जी ने ये सम्मान किया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ में जो सम्मान पत्र में नाम जुड़ा है वो मेरे लिए जब तक जिंदा रहूँगा यादगार रहेगा, क्योंकि हमारी और उनकी इतनी अच्छी घनिष्ठ मित्रता थी कि हफ्ते में 2 दिन 3 दिन तो अक्सर वो बुलाते थे, आ जाया करो यार, क्वार्टर पर आ जाया करो। तो जब वो घर पर रहते थे तो मैं आ जाता था और उनसे बराबर संपर्क करता था और मुझे काफ़ी वो सलाह भी दिया करते थे। तो मैं अपने इन शब्दों से उन्हें श्रद्धांजलि भी देता हूँ। और रचना पाठ के लिए मुझे बुलाया गया है तो मैं अपनी छोटी छोटी 2 रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आज के हालात पर पहले 4 पंक्तियां आपके सामने रख रहा हूँ। ये स्वागत है कि उसको उंगली पे नचाने का हुनर आता है, उसको उंगली पे नचाने का हुनर आता है, आग पानी में लगाने का हुनर आता है। उसको उंगली पे नचाने का हुनर आता है, आग पानी में लगाने का हुनर आता है, और उसने सीखा है बंगाल का काला जादू। उसने सीखा है बंगाल का काला जादू, उड़ती चिड़िया को फंसाने का हुनर आता है। उड़ती चिड़िया को कोई जवाब नहीं। हाँ, धन्यवाद, शुक्रिया। और ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपकी रचना पे आता हूँ। अभी आदरणीय भारती जी ने, चूँकि आज की गोष्ठी भी समर्पित है गांव चलचित्र मेला पर, तो मैं गांव का चित्रण आपके सामने रख रहा हूँ। वास्तविकता जो गांव की है 1 दिन 2 दिन में कोई परख नहीं पाएगा। गांव में रहने वाला ही गांव की परख कर पाता है। जो उसके साथ में जो वहाँ की सामाजिक ढांचा है, प्राकृतिक ढांचा तो अच्छा लगता है, लेकिन जो प्राकृतिक ढांचे के साथ जो सामाजिक ढांचा बना हुआ है, उस ढांचे में आप ज़्यादा दिन नहीं रह पाओगे। यही कारण है कि यहाँ पर अधिक लोग गांव के ही लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो जैसा भारती जी ने कहा। तो मैं आपके सामने एक चित्रण रख रहा हूँ कि देखी नहीं है जिसने, ठीक, देखी नहीं है जिसने तस्वीर गांव की, ध्यान चाहूंगा कि देखी नहीं है जिसने तस्वीर गांव की, देखी नहीं है जिसने तस्वीर गांव की, वो कर रहे हैं शान से तफसीर गांव की, वो कर रहे हैं शान से तफसीर गांव की। तो 100 में जब 70 की है जिंदगी बदहाल, 100 में जब 70 की है अरे जिंदगी बदहाल, किस मायने में बदली है तस्वीर गांव की, किस मायने में बदली है तस्वीर गांव की। और नक्शा उठा के देखिए सब जान जाओगे,
नक्शा उठा के देखिए, अरे सब जान जाओगे, सब जान जाओगे। क्या कि कब्जे में एक के है जागीर गांव की, कब्जे में एक के है जागीर गांव की। और अखबार की ये सुर्खियां चिल्ला के कह रही, अखबार की ये सुर्खियां अरे चिल्ला के कह रही, चिल्ला के कह रही, हर रोज चमकती है शमशीर गांव की, हर रोज चमकती है शमशीर गांव की। और आदत सी पड़ गई है जुबां खोलते नहीं, आदत सी पड़ गई है, अरे जुबां खोलते नहीं, जुबां खोलते नहीं। बर्दाश्त के बाहर है ताजीर गांव की, बर्दाश्त से बाहर है ताजीर गांव की। चौपाए खेत चश्मा यही गांव नहीं है, चौपाए भैया, चौपाए खेत चश्मा यही गांव नहीं है, यही गांव नहीं है। बंधु चलो दिखाएंगे तकसीर गांव की, बंधु चलो दिखाएंगे तकसीर गांव की। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटी रचना, क्योंकि ऐसा यहाँ पर दस्तूर चल रहा है, तो लीजिए कुछ अपनी बीती हुई बात कि हो जाती है रानी यारो कभी कभी, हो जाती है रानी यारो कभी कभी, कभी कभी, जब गुजरे सर से पानी यारो कभी कभी, जब गुजरे सर से पानी यारो कभी कभी, तो चलते चलते तन बूढ़ा हो जाता है, मैं चलते चलते तन बूढ़ा हो जाता है, तन बूढ़ा हो जाता है। पर मारे जोर जवानी यारो कभी कभी, मारे जोर जवानी यारो कभी कभी। और मर मिटता हूँ उनकी शोख अदाओं पर, मर मिटता हूँ उनकी शोख अदाओं पर, अदाओं पर, कि देख चुनरिया धानी यारो कभी कभी, देख चुनरिया धानी यारो कभी कभी। मर मिटता हूँ उनकी शोख अदाओं पर, देख चुनरिया धानी यारो कभी कभी। और बात बात में मैं उनसे कह देता हूँ, बात बात में मैं उनसे कह देता हूँ, क्या अपनी राम कहानी यारो कभी कभी, अपनी राम कहानी यारो कभी कभी। और अंतिम बात कि फूंक फूंक के रखते बंधु कदम, मगर फूंक फूंक कर रखते बंधु कदम,
मगर हो जाती नादानी यारो कभी कभी, हो जाती नादानी यारो कभी कभी, जब गुजरे सर से पानी यारो कभी कभी।